हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका गौरी शर्मा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारवी द्वारा लिखित है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें जो कथानायक है वो है अर्जुन और किरात। किरात यानी कि भगवान शिव जी ने किरात का रूप लेकर अर्जुन के सामने आए थे। तो इसमें कथानायक जो प्रमुख हैं, नायिका का इसमें कहीं ज़्यादा वर्णन नहीं है, परंतु फिर भी अगर हम कहें तो इसमें नायिका द्रौपदी है। तो इसका जो प्रथम श्लोक है उसकी मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। इसमें 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं जो लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रथम सर्ग दिया हुआ है, तो हम उसी की व्याख्या करेंगे। तो पहला है वो इस प्रकार है। श्रिय कृणामाधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमुक्तं वेदितुं स वर्णलिंगी विदितः समायारी युधिष्ठिरं द्वितथने वनेचरा। श्रियं कृणामाधिपश्य, आधिपस्य यानी स्वामी, पालिनी यानी पालन करने वाले, प्रजासु वृत्तिम यानी प्रजा के प्रति, वृत्तिम यानी राज, यमुक्तनम नियुक्त किया, स वर्णलिंगी विदित समार्यायी युधिष्ठिर द्वैत वने वनेचर, एक वनेचर युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था। दुर्योधन यानी अपना गुप्तचर एक नियुक्त किया था कि तुम जाओ और दुर्योधन के यहाँ पे जो जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसका लाकर मुझे विवरण दो। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका जो प्रसंग है वो यह है कि प्रस्तुत श्लोक में हस्तिनापुर भेजे गए गुप्तचर का पुनः द्वैतवन में आने का वर्णन हुआ है। इसका अनुवाद इस प्रकार देखेंगे। श्रिय कृणामाधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमुक्तं वेदितुं। कुरु देश के राजा दुर्योधन के राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए, मतलब उनके पालन करने वाले प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वृत्ति नियुक्तम वेदितुम, जिसको नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर समस्त वृत्तांत जाकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया। यानी कि दुर्योधन के समस्त वृत्तांत को वह गुप्तचर जान करके युधिष्ठिर के पास आया। आगे समझ आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। श्लोक नंबर 2 जिसे हम इस प्रकार देखेंगे। कृत प्रणामश्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदयस्ति ने विव्यथे तस्य मानो न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेजिणे। इसका जो प्रसंग है वह है कि इस श्लोक में वनेचर के गुणों तथा व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। इसका अनुवाद है कि कृत प्रणामस्य महिम भुजे जिताम सपत्ने निवेदिष्यत। शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वृतांत राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते समय उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। इसमें कहा गया है कि शत्रु द्वारा जितना भी उसने वैभव संपन्न अर्जित कर रखा है दुर्योधन, उसका वृतांत युधिष्ठिर के सामने रखने में उस गुप्तचर का मन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं कि हितैषी लोग असत्य प्रिय बात नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो हितैषी हैं वो असत्य किंतु प्रिय हो उस बात को नहीं कहेंगे। बेशक वह कठोर हो, कड़वी लगने वाली बात हो, परंतु वह सत्य ही कहेंगे जो हितैषी लोग होते हैं। आगे होगा। तीसरा है जो द्विषां विदाताय विदातुमिच्छिते रहस्यनुज्ञामादिगम्य भूव्रतः स सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चार्थामतिवाचदादते। इस श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की भावना का वर्णन किया गया है। द्विषाम विदिताम विदुतुमिच्छते, द्विषाम शत्रु का विनाश। वनेचर ने शत्रुओं के विनाश हेतु द्विषाम विदताय विदातुमिच्छते, वनेचर ने शत्रुओं के विनाश हेतु उद्योग करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति लेकर एकांत में शब्द सौष्ठव षष्ठ औदार्य विशेषशालिनी, यानी कि शब्द सौष्ठव और अर्थ गंभीर्य से सुशोभित ऐसा वचन अपनाया। विनिश्चित अर्थमाति वाचदे, उसका अर्थ गंभीर्य से शोभित ऐसा वचन अपनाया। इसका चौथा श्लोक है।
क्रियासु युक्तेन नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीविवः अतो हर्षि छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनुहारी च दुर्लभचः। क्रियासु युक्तेन नृपचार चक्षुषो, क्रियासु यानी कि कार्यों में, युक्तेन युक्त, नृप यानी राजा, चार चक्षुषो गुप्तचर यानी चार चक्षुषो गुप्तचर जो होते हैं। ने वंचनीया प्रभो अनुजीविके सेवक अतो हर्षि छन्तुमसाधु साधुवा हितम मनुहारी च दुर्लभच। ये हमेशा सूक्ति ज़्यादातर जो परीक्षाएं होती है उसमें यह सूक्ति अवश्य आती है कि हितम मनुहारी च दुर्लभच, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्य में वनेचर युधिष्ठिर को अपने द्वारा अप्रिय बात कहने के लिए पहले ही क्षमा मांग लेता है, क्योंकि जो हितैषी लोग हैं वह सत्य परंतु प्रिय लगने वाली बात नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार अगर वो बातें कठोर हैं तो इसलिए अपनी वृतांत सुनाने से पहले वह युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को चाहिए क्रियासु युक्तेन नृपचार चक्षुषो, यानी कि कार्यों में लगाए गए सेवकों को चाहिए क्रियासु युक्तेन नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीविवः अतो हर्षि छन्तुमसाधु साधुवा हितं मनुहारी च दुर्लभच। कि हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा न दें। इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय मैं जो कुछ भी कहूँ, हे राजन, मैं प्रिय अथवा अप्रिय जो कुछ भी कहूँ आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मधुर वचन दुर्लभ होते हैं। हे राजन, इसलिए मैं आपको वृतांत सुनाने से पहले आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। श्लोक नंबर 5। श किं सखा साधुन सस्ति यो अधिपम हितानान्न श संसृडते श किं प्रभु सदानुकूलेषु हे कुर्वते रतिं नृपैष्वमातेषु च सर्वसंपदः। श किं सखा साधुन सस्ति, श किं सखा, इसका जो प्रसंग है वो उसमें स्वामी और सेवक का संबंध किस प्रकार होना चाहिए इसका वर्णन किया गया है कि जो परामर्श देने वाला स्वामी को उचित परामर्श नहीं देता है वह कृत्रिम यानी कि वह बुरा मित्र है। श किं सखा साधुन सस्ति यो अधिपि हितानां स संसृडते श किं प्रभु, कि जो परामर्श देने वाला स्वामी को उचित परामर्श नहीं देता वह बुरा मित्र है, उसका बुरा हितैषी है। परंतु जो स्वामी हितैषी से हितवचन नहीं सुनता, ध्यान लगाकर उसके हितवचन को नहीं सुनता, वह निंदनीय स्वामी है, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के एकमत रहने पर ही सभी समृद्धियां अनुराग करती हैं। निसर्ग दुर्बोधमवोधि कुल्वा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमेवेद्यन्मया निगूढ़तत्त्वं नैवर्तम विद्युषाम्। इसका जो प्रसंग है वह उसमें कहा गया है कि वनेचर द्वारा युधिष्ठिर को अपनी विनम्रता बताता हुआ कहता है कि स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र का, कि कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र और अज्ञान से अभिभूत मेरी जैसा क्षुद्र प्राणी कहाँ, कि कहाँ तो इतने स्वभाव से दुर्बोध राजाओं का चरित्र और कहाँ मुझ जैसे अज्ञान से अभिभूत मेरा जैसा क्षुद्र प्राणी, फिर भी मैं शत्रुओं के गूढ़ रहस्य वाले नीति मार्ग को जो जान सका हूँ वह आपका ही प्रभाव है। युधिष्ठिर से कहता है कि कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र और कहाँ मुझ जैसे अज्ञान से अभिभूत मेरा प्राण, फिर भी मैं शत्रुओं के इतने गूढ़ रहस्य के नीति मार्ग को जो जान सका हूँ वह आपका ही प्रभाव है। श्लोक नंबर 7। विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपाशंस्थो अपि वनाधिवासिन दुरोदर्क्ष विजितां समाहिते नयेन जेतुं जगति सुयोधन। इसमें कहा गया है कि इसकी हम चौथी लाइन पहले देखेंगे। नयेतु जेतिम सुयोधन,
नेतु यानी नीति, जेतुम जीते जगत, पृथ्वी सुयोधन। सुयोधन कवि ने भारवी ने दुर्योधन के लिए कहा, क्योंकि दुर्योधन तो ऐसा है कि दुर्योधन का अर्थ जो होता है वो इस प्रकार है कि जो उसको कोई हरा नहीं सकता, उससे युद्ध करना बहुत कठिन है। इसी का नाम का उल्टा महाकवि भारवी ने किया है कि सुयोधन जिसको आसानी से जीता जा सके, उसका वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं कि मतलब वनेचर कहता है कि सुयोधन यानी दुर्योधन, जगती यानी पृथ्वी, जेतुम यानी जिसे, नीति नयन यानी नीति, दुरोदर अक्ष जीत पिताम शमेहिते, अरक्ष यानी छल कपट से जीती हुई पृथ्वी को वह नीति के मार्ग द्वारा और जीतना चाहता, क्योंकि पहले तो जो राज्य जीता था उसने कुछ छल कपट द्वीत क्रीड़ा में छल कपट के द्वारा जीता था, परंतु अब वह नीति के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की अभिलाषा कर रहा है। तो इसका अर्थ जो इस प्रकार है, विशंक मानो भवत पराभम। विशंक यानी शंका से, भवत यानी आपसे, पराभम पराजय। नृपसान स्थो अपि सिंहासन पर स्थित, वनाधिवासिन वनवासियों से, कि नृपास्थान सिंहासन पर स्थित वह दुर्योधन वनवासिन आपसे पराजय की शंका से, पराजय की शंका करता हुआ, छल कपट से जीती गई पृथ्वी यानी छल कपट से जीती गई पृथ्वी को नीति द्वारा जीतने की प्रयास कर रहा है। कि जो उसने पहले राज्य प्राप्त किया था वो तो उसने छल कपट, उसके मामा जो शकुनी था उसने छल कपट के द्वारा वह पृथ्वी यानी राज्य जीता था, परंतु 13 वर्ष के वनवास के बाद अगर पांडव आएंगे तो उससे वह राज्य छीन लेंगे। इसलिए वह लोगों के साथ अच्छा अच्छा व्यवहार करता है कि जिससे कि लोग मुझे पसंद करने लगे और अगला मतलब कि मैं ही अगला सिंहासन का उत्तराधिकारी बनूं। श्लोक नंबर 8। तथापि जिहाँ से भव जिज्ञासया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यस, समुन्नयन भूतिन मानार्य संगमाद, वरम विरोधापि शम महात्मभि। वरम यानी महात्मभि यानी महात्माओं, समम यानी साथ, विरोधपि विरोध, वरम यानी श्रेष्ठ। समुन्नय अन्य भूति ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, अनार्य यानी कि दुर्बोध बेकार, संगमाद साथ। तो इसमें कहा गया है कि अनार्यों के संग से सो अच्छा है कि महात्माओं का विरोध ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका जो हम देखेंगे वो इस प्रकार है कि तथापि जीवा से भव जिज्ञासा तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश। तथापि वनेचर कहता है कि वह कुटिल दुर्योधन, जी हाँ माने कुटिल दुर्योधन कहता है कि वह कुटिल दुर्योधन भव जिज्ञासा, कि वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की जिज्ञासा से अपने शुभ्रम गुण संपदा का यश फैला रहा है। कि वह आपको जीतने, उसको शंका है कि आप वह आकर इस राज्य को ले लेंगे तो आपसे, वनेचर कहता है कि कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की जिज्ञासा से अपने शुभ्रम यश को पूरे में फैला रहा है। अगला है कि समुन्नय भूति मनार्य संगमाद, कि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले अनार्यों का संग से तो महात्माओं का विरोध ही सर्वश्रेष्ठ है। महात्माओं का अगर साथ विरोध होगा तो उसमें आपकी भलाई है। अगर वह नित्य 50 अच्छे कर्म करते हैं तो आपको उत्साह होगा कि आप उसका विरोध करते हुए 100 दिन में कम से कम 100 अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। 9वां श्लोक इस प्रकार है। कृतारिशंग वर्गजेन मानवी मग्म्य रूपमा पद्मी प्रतिशुना, विभज्य नक्तनंदिन मस्त चिंद्रणा, वित्नेयतेन नयन पौरुषम। इसका प्रसंग है कि इस श्लोक में दुर्योधन के द्वारा जीती गई नीति युक्त कार्यों की नीति का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि इसका 9वां श्लोक जो है कि कृतराशिंग वर्ग जैन
मानवी मग्म्य रूपमा पद्मी प्रतीत सुना विभज्य नक्तनिंदिवस्मुत्रंडा वित्तनेते तेन नयन पौरुषम। इस श्लोक में दुर्योधन के द्वारा किए गए नीति युक्त कार्यों का नीति का वर्णन है। इसमें बनीचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन ने अपने 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त कर ली है। 6 शत्रु यानी कृत यानी